साल 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, जिसके कायदे और कानून की किताब पर तानाशाही का तमगा है। जहां कानून का मतलब एक इंसान है, एक परिवार है। ये मुल्क है नॉर्थ कोरिया। वो नॉर्थ कोरिया जिसका सन की सुल्तान किम जोंग उन है। वो किम जोंग उन जिसकी मौत की खबरें दुनिया में तैर रही हैं। वो किम जोंग उन जिसका ब्रेन डेड होने के दावे हैं। तमाम दावों के बीच किम कहां है, किस आईसीयू में है, किस हाल में है, उसकी नब्ज कितनी मध्यम चल रही है, कितने डॉक्टर उसे बचाने में लगे हैं, किम ब्रेन हैमरेज की किस स्टेज पे पहुंच चुका है। किम की सबसे सीक्रेट और सॉलिड मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखाई उससे पहले इतिहास के पन्नों में चलिए, जहां किम खानदान के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और फिर मौत के मुंह में समाने के राज दफन हैं। वो राज जिन्हें किम फैमिली के अलावा कोई नहीं जानता। साल 2008, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, ह्वांगसान काउंटी, किम फैमिली का किम यांग विला। दिसंबर का सर्द महीना था। दुनिया पर नए साल की खुमारी चढ़ने लगी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सन्नाटा पसरा था। 17 दिसंबर की सुबह नॉर्थ कोरिया की बेचैनी बढ़ाने वाली थी। किम जोंग उन अपनी छोटी बहन किम यो जोंग के साथ ह्वांगसान काउंटी के पुश्तैनी विला किम यांग में था। सामने बिस्तर पर नॉर्थ कोरिया का दूसरा तानाशाह किम जोंग उल आखिरी सांसें गिन रहा था। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 11 के कांटे को छुआ, किम जोंग का तानाशाह पिता किम जोंग की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया में मातम पसर गया। किम जो उंग की बीमारी की जैसी खबरें आई थी, ठीक उसी तरह 2008 में किम जो इल को लेकर के भी बीमारी की खबरें आई थी। बाद में यह पता चला कि किम जो इल को स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक के बाद किम जोंग उन के पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और इसके बाद 17 दिसंबर 2011 को उनकी मौत हो गई। किम भी फिलहाल ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, उसकी जिंदगी भी खतरे में है। किम जोंग ब्रेन हैमरेज की किस स्टेज में है? सीक्रेट आईसीयू रूम से किम की कैसे मेडिकल रिपोर्ट आई? किस गलत सर्जरी ने किम का ब्रेन डेड किया? तानाशाह किम नहीं बचाते, क्या दुनिया हिटलर लेडी देखी? 11 अप्रैल, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग किम की आखिरी मीटिंग। शनिवार का दिन था। प्योंगयांग में किम जोंग अपने करीबियों के साथ मौजूद था। किम ने कई अहम मुद्दों पर ब्रीफिंग के लिए मीडिया को बुलाया था। 1 घंटे प्योंगयांग में किम मीडिया के कैमरे की नजर में था। यह किम की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद किम प्योंगयांग से निजी विमान से निकल गया, लेकिन कहां किसी को नहीं पता। न 11 अप्रैल के बाद किम को किसी ने देखा। 12 अप्रैल, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, ह्वांगसान काउंटी, किम फैमिली का किम यांग विला, किम जोंग का सीक्रेट आईसीयू रूम। नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े शहर और राजधानी प्योंगयांग। प्योंगयांग के ह्वांगसान काउंटी में किम 11 अप्रैल की शाम पहुंचा। ये वही किम यांग विला था जहां किम जोंग उन के पिता ने 2008 में दम तोड़ा था, जहां 1 महीने तक किम जोंग के पिता का इलाज चला था। 12 अप्रैल की सुबह होते ही डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। मोटे और थुलथुले जिस्म वाले किम का हार्ट जवाब दे। इससे पहले डॉक्टर तानाशाह सर्जरी करने वाले थे। किम यांग विला में किम के लिए ऑपरेशन थिएटर बना। किम के स्पेल रूम को आईसीयू में बदला गया। किम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर रखा गया। हार्ट के 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने किम की सर्जरी की। 15 अप्रैल को किम की हालत सुधरी। डॉक्टर प्योंगयांग लौटे। 18 अप्रैल को किम को ब्रेन हैमरेज होने का दावा। किम जोंग उनके हार्ट सर्जरी कामयाब रही। किम के डॉक्टर निजी प्लेन से प्योंगयांग पहुंचे, जहां 15 अप्रैल को किम के दादा की जयंती समारोह में डॉक्टर्स को शामिल होना था। किम की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा था। तभी किम यांग विला से फोन की घंटी प्योंगयांग में किम की बहन के दफ्तर में घनघनाई। पता चला कि किम को ब्रेन हैमरेज हो गया है। किम कोमा में चला गया है। दावा फिर अमेरिकी मीडिया का था। योंगसांग काउंटी के किम यांग विला से
किम का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। पता चला हार्ट सर्जरी के दौरान किम के दिमाग की एक नस फट गई, जिसकी बदौलत किम कोमा में चला गया, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यह भी है कि किम ब्रेन हेमरेज की सबसे खतरनाक स्टेज में है। आखिर वो स्टेज कौन सी है? क्या उस स्टेज में किसी इंसान का बचना मुश्किल है? सवाल ये कि अगर किम जोंग उन ब्रेन हेमरेज की इसी स्टेज में है जहां इंसान के बचने के चांस बेहद कम होती हैं। हार्ट सर्जरी के दौरान जिस वक्त किम के ब्रेन हेमरेज होने का दावा किया गया, उस वक्त किम यांग विला की चौहद्दियों से निकली खबरों ने नॉर्थ कोरिया में कोहराम मचा दिया। 18 अप्रैल को किम जोंग के हाथ पैर अचानक सुन्न पड़े। किम को बोलने समझने में दिक्कत होने लगी। किम को अचानक धुंधला दिखने लगा था। किम का पल्स रेट अचानक से गिरने लगा। किम यांग के आईसीयू रूम के बाहर किम के सबसे भरोसेमंद का पहरा था। नॉर्थ कोरिया के सबसे जाबाज लड़कों को आईसीयू की निगरानी में लगाया गया था, लेकिन खतरे ने दबे पांव किम पर धावा बोला। किम में जो लक्षण दिखे वो ब्रेन हेमरेज के थे, जिसके बाद इंसान एक गहरी नींद में चला जाता है, जहां से लौटना बेहद। किम जोंग की हालत अब कैसी है? क्या दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह गहरी नींद से जाग पाएगा, या फिर किम के साथ भी वैसा ही होने वाला है जैसा 2008 में उसके पिता के साथ हुआ था? नॉर्थ कोरिया का बच्चा किम की सनक जानता है। किम की जिंदगी पर अपने पिता का कोई प्रभाव नहीं रहा। किम की जिंदगी 3 महिलाओं ने बदली। इसमें एक किम की मां थी। कहते हैं क्रूरता का हर चैप्टर सन की किम ने अपनी मां से पढ़ा था। ऐसे में किम की सांसें अगर उसका साथ छोड़ती हैं तो क्या दुनिया पहली बार किसी लेडी हिटलर की तानाशाही देखेगी? बस बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे सन की किम का असली उत्तराधिकारी कौन है और क्यों है। किम जोंग उन जिंदा है या फिर नहीं है? किम ब्रेन डेड है या फिर उसे कोरोना ने मार दिया है? इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। आते हैं सबसे बड़ा सन, सबसे बड़ा तानाशाह, बारूदी सल्तनत का बेताज बादशाह, जिसकी सनक, जिसकी जिद, जिसका गुरूर, जिसकी धमक पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य है, उसकी मौत का सस्पेंस भी बरकरार है। किम बीमार है। किम अगर कोमा में है या फिर किम की सांसें थम चुकी है, इसकी पक्की खबर सिर्फ किम के परिवार को है। वो परिवार जिसकी रगों में पैक्टो खून दौड़ता है, वो खून जो तानाशाही सिखाती, क्रूर बनाती। किम यांग विला में किम परिवार के अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन किम अब नॉर्थ कोरिया की कमान नहीं संभालेगा, ये करीब करीब तय हो गया है। किम फैमिली ही नॉर्थ कोरिया का तख्त संभालती आई है और इसकी वजह इस फैमिली के रगों में बहता खून है। किम परिवार खुद को पेक्टू मानता है। पेक्टू यानी वो जिसके रगों में पवित्र खून बहता है। नॉर्थ कोरिया में पेक्टू ही राजगद्दी को संभालता है, लेकिन सवाल यहां पर ये पेक्टू है क्या? तारीख 16 अक्टूबर 2019, नॉर्थ कोरिया, पेक्टू पर्वत पर किम। 16 अक्टूबर साल 2019 दिन बुधवार का था। दुनिया का सबसे बड़ा सन सफेद घोड़े पर सवार था। घोड़े के कदम बेसाख्ता पेक्टू पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे। वो पेक्टू पर्वत जिससे किम परिवार के शाही खून का ताल्लुक है। किम का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बताएं। इससे पहले पेक्टू पर्वत और किम परिवार के कनेक्शन को समझिए। नॉर्थ कोरिया पेक्टू पर्वत को पवित्र मानता है।
किम के वंशज खुद को पैक्टू मानते हैं। पैक्टू यानी जिनकी रगों में पवित्र खून हो। पैक्टू खून वाला ही किम का वारिस। किम जितना सनकी है उससे ज्यादा अंधविश्वासी। दुनिया में ऐसे किसी ब्लड का कोई जिक्र नहीं, लेकिन किम खुद के खून को सबसे पवित्र मानता है। ऐसा उसकी पीढ़ियां भी मानती। ऐसे में किम की सल्तनत किसके हाथ में होगी? कौन होगा सन की तानाशाह का उत्तराधिकारी? इस पर अमेरिका और चीन जैसे मुल्क की पैनी नजर है, क्योंकि दोनों देश नॉर्थ कोरिया पर फुल कंट्रोल की फिराक में है। सबसे ज्यादा टेंशन में ड्रैगन है, जिसे खौफ है कि किम की मौत की तस्दीक के बाद अमेरिका नॉर्थ कोरिया में दखल देगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या किम का उत्तराधिकारी इतना कमजोर होगा? इसे जानने के लिए किम की जिंदगी के उस हिस्से में झांकना होगा जहां वो ममाज बॉय था। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की 5 पत्नियां थी और उनके कुल 7 बच्चे थे। किम की मां फिल्म एक्ट्रेस थी, नाम था को योंग हुई। डांसिंग क्वीन को योंग हुई ने ही किम को नॉर्थ कोरिया की गद्दी दिलवाई। किम जोंग उन मां का दुलारा था, जो अपने मां के मन मुताबिक चलता था, जिन्होंने उसको सौतेलो बच्चों से जुदा बनाया, सबसे काबिल और सबसे शातिर। साथ ही ये भी सिखाया कि कैसे किसी को किनारा करके सत्ता हड़पनी है। किम जोंग के बड़े भाई का नाम किम जोंग चोल है। किम की छोटी बहन यो जोंग है। भाई को किनारे कर किम जोंग ने अपनी बहन यो जोंग को नॉर्थ कोरिया में पॉपुलर बनाया। यो जोंग अक्सर किम के साथ अहम मौके पर नजर भी आई। किम का अपनी बहन से इतने गहरे लगाव की एक खास वजह भी। किम की बहन यो जोंग का जन्म 26 सितंबर 1987 को हुआ था। किम यो जोंग ने साल 1996 से लेकर 2000 तक स्विट्जरलैंड के बर्न में पढ़ाई की। इसी दौरान किम जोंग उन भी वहां पढ़ाई कर रहा था। नॉर्थ कोरिया लौटकर जब किम तानाशाह बना, तब भी अपनी बहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। किम ने यो जोंग को पोलित ब्यूरो का मेंबर बनाया। साल 2014 से बहन को पार्टी के प्रचार विभाग का प्रमुख बना दिया। किम के पिता के अंतिम संस्कार के वक्त भी यो जोंग ही तानाशाह के पास दिखी। हालांकि किम ने जब री सोल जू से रिश्ते का ऐलान किया तो बहन की अहमियत कम हो गई। ये बताया जा रहा है कि साल 2010 में किम जोंग उन ने री सोल जू से शादी की थी। हालांकि इस शादी को उसने 2 साल तक छुपाए रखा, लेकिन साल 2012 के बाद जब अपनी पत्नी के साथ वो सार्वजनिक मंचों पर नजर आने लगा तो इस शादी की खबर पर मुहर लग गई। पेशे से सिंगर और चीयर लीडर री सोल ने किम के दिलो दिमाग पर इस तरह कब्जा किया कि वो हर फैसले में री की सलाह लेने लगा था। किम जोंग अपनी पत्नी के साथ मिसाइल टेस्टिंग साइट पर भी कई बार देखा गया। फैक्ट्री का उद्घाटन हो या फिर प्योंगयांग की परेड, जहां किम होता है वहां री सोल की मौजूदगी पक्की मानी जाने लगी। इसलिए माना जा रहा है कि किम की गद्दी पर उसकी बहन से ज्यादा दावा बीवी का है। हालांकि किम जोंग के बच्चे भी हैं। किम के कितने बच्चे हैं इस बारे में अब तक कोई सटीक जानकारी नहीं, लेकिन उसके 2 बच्चों के बारे में कई बातें सामने आई हैं। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन किम जोंग उन के काफी अच्छे दोस्त थे, जो कई बार नॉर्थ कोरिया भी गए। डेनिस रोडमैन ने अपने एक इंटरव्यू में किम जोंग उन के दूसरे बच्चे के बारे में बताया था। डेनिस रोडमैन ने बताया था कि किम जोंग की एक बेटी है जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। ये साल 2013 की बात है। इस लिहाज से अब भी किम की बेटी बहुत कम उम्र की है। उसको नॉर्थ कोरिया के गद्दे मिलना नामुमकिन जैसा है। लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जिन पर किम सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इनके नाम हैं री होंग सो और संग मू। ये दोनों किम के एटमी प्रोग्राम के वैज्ञानिक हैं। नॉर्थ कोरिया में इन दोनों को किम का सबसे खास सिपाही माना जाता है। कई पीढ़ियों से ये किम के परिवार से वफादारी निभा रहे हैं। मुमकिन है जैसे किम सबको मिसाइल धमाके कर चौंकाता था, नॉर्थ कोरिया का नया शासक भी कोई चौंकाने वाला नाम ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।